प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षा में सुदामा चरित पद्यांश में से समझा था कि सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं। कृष्ण जी के द्वारा उन्हें बड़ा आदर सत्कार प्रेम मिलता है। कुछ दिनों पश्चात सुदामा जी कृष्ण जी से वापस अपने गांव लौटने की अनुमति चाहते हैं। कृष्ण द्वारा उन्हें रीते हाथ वहाँ से विदा कर दिया जाता है। सुदामा मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मित्रता के नाते न सही तो ब्राह्मण के नाते ही सही, उन्हें मुझे कुछ दे कर के विदा करना चाहिए था। मैं तो यहाँ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जाकर कहूँगा अपनी पत्नी से कि लो, कृष्ण जी ने बहुत सारा धन भेजा है, संभाल लो, संभाल कर रख लो उसे। इस प्रकार की मन ही मन कल्पना करते हुए सुदामा जी अपने गांव के लिए वापस आते हैं। लेकिन कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। कृष्ण अपने मित्र को कुछ कहते नहीं, चलते समय कुछ देते नहीं, लेकिन कृष्ण अपनी कृपा से सुदामा की उस झोंपड़ी को राजमहलों सा बना देते हैं। उनके उस गांव को, उस नगरी को द्वारिकापुरी के समान सुंदर बना देते हैं। सुदामा वहाँ पहुँचते हैं, अपनी झोंपड़ी तलाशते हैं, लेकिन उन्हें वो झोंपड़ी नहीं मिल रही। सुदामा कृष्ण की लीला को समझ ही नहीं पा रहे थे। सुदामा ने आकर देखा, क्या देखा अपनी नगरी में कि वैसो ही राज समाज बने, गज बाज घने मन संभ्रम छायो। कि वैसो ही राज समाज कैसा, जो द्वारिकापुरी में था, जिसे वो देख कर के आए थे। सुदामा अपनी नगरी में पहुंच गए हैं, उन्हें वहां पर वैसा ही सुंदर राज समाज नजर आ रहा है जैसा कि द्वारिकापुरी में था। वैसे ही राज समाज बने, गज बाज घने। जिस प्रकार से द्वारिकापुरी में बहुत सारे घोड़े, बाज मीन्स घोड़े, गज मीन्स हाथी, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े खड़े हुए थे, वैसे ही उनकी सुदामापुरी में हो चुके हैं कृष्ण की कृपा से। वैसे ही राज समाज बने, गज बाज घने मन संभ्रम छायो। उन्हें देख करके सुदामा जी मन ही मन भ्रमित होने लगते हैं, मति भ्रम होने लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मैं घूम फिर करके वापस द्वारिकापुरी ही पहुंच गया हूं। मन संभ्रम छायो, केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के में अब द्वारिका आयो। उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। मैं रास्ता भूल करके रास्ता भटक गया हूँ और दोबारा चल करके कहीं द्वारिका में ही तो नहीं पहुँच गया। सुदामा जी को मन ही मन इस प्रकार का भ्रम होने लगता है। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूल कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलोक बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। भवन मीन्स भवन, अपना भवन, अपनी झोंपड़ी बिलोक मीन्स देखने के लिए, मन लोचत मन ललचाने लगा। सुदामा जी का मन अपनी झोंपड़ी देखने के लिए ललचाने लगा। वो बहुत देर तक परेशान हो गए, उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। झोंपड़ी देखने की चाह उनके मन में बलवती होती गई, मन ललचाता गया अपनी झोंपड़ी को देखने के लिए। भवन बिलोक बेको मन लोचत।
सोचत ही सब गांव मझायो। और ये बात सोचते सोचते कि मेरी झोंपड़ी यहाँ नहीं तो कहीं आगे होगी, कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया, उन्होंने सारा गांव छान मारा, लेकिन कहीं पर उन्हें अपनी झोंपड़ी नजर नहीं आई। पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इस प्रकार से ब्राह्मण देव अर्थात सुदामा जी लोगों से पूछते पूछते सारे गांव में डोल लिए, लेकिन अपनी झोंपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। आखिर कहाँ से खोज पाते? उस झोंपड़ी की जगह तो कृष्ण की कृपा से अब एक सुंदर नगरी, द्वारिकापुरी के समान एक सुंदर नगरी बन गई थी, महल बन गए थे, घोड़े हाथी सब वहां मौजूद थे। तो सुदामा जी भ्रमित हो जाते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि कै वै टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कृष्ण जी की कृपा से सुदामा जी की झोंपड़ी, सुदामा जी का गांव द्वारिकापुरी नगरी के समान सुंदर हो जाता है। सुदामा झोंपड़ी के स्थान पर अपने उस महल में पहुंच जाते हैं। कवि नरोत्तम दास ने इस अंतिम पद्यांश में उस स्थिति की तुलना की है कि जब सुदामा अपनी उस सुदामापुरी में अर्थात उस महलों के नगरी में पहुंच जाते हैं, तो वो अपने पहले जीवन के अभावों की तुलना करते हैं उस नए जीवन से। क्या सोचते हैं, क्या तुलना करते हैं कि कै वै टूटी सी छानी हती, कि कहाँ तो मेरे पास में एक टूटे से छप्पर हुआ करता था झोंपड़ी में, कहें कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के बने हुए बड़े बड़े धाम मंदिर राजमहल सुशोभित हो रहे हैं। सुहावत कै वै टूटी सी छान हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कहाँ तो स्थिति ये थी कि पैरों में जूती भी नहीं थी पहनने के लिए। कै पग में पनहीन हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ स्थिति यह है कि हाथियों को लेकर के महावत उनके दरवाजे पर ठाड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, सुदामा जी को सवारी कराने के लिए, सुदामा जी को हाथी पर बैठा कर घुमाने के लिए। कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात न कटे, कहाँ तो सुदामा की जीवन में स्थिति ऐसी थी कि उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। जमीन में बिछाने के लिए भी उनके पास में कोई गद्दे नहीं थे, दरी नहीं थी। भूमि कठोर पे रात कटे, कठोर भूमि पर बड़ी मुश्किल से रात कटती थी। और कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब उनके पास में महल हैं, सुंदर सुंदर स्वर्ण से निर्मित महल, कोमल सेज, आज वो कोमल सेज पर सो रहे हैं, लेकिन कोमल सेज पर उन्हें नींद नहीं आ रही। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत, और क्या तो स्थिति उनकी पहले ऐसी थी कि उनको निम्न कोटि का कोदो सवा, निम्न कोटि का अनाज, घटिया अनाज, कहाँ तो घटिया अनाज भी वो जुटा नहीं पाते थे, वो इकट्ठा नहीं कर पाते थे, उन्हें दान में कोई घटिया अनाज भी नहीं देता था, भूखों भी उनको अपना समय गुजारना पड़ता था। और आज स्थिति क्या है कि प्रभु के परताप ते दाख न भावत, दाख मीन्स किशमिश, और आज स्थिति ये है कि आज किशमिश जैसे स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ उन्हें मिल रहे हैं, आज वो उन्हें नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। तो कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित पाठ में सुदामा
के साथ कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी मित्रता निभाई और किस प्रकार से अपने मित्र को गरीब दीनहीन अवस्था में देख करके द्रवित हो गए और उनके ऊपर करुणा निधि जो उनका नाम है कृष्ण का वो सार्थक करते हुए करुणा व्यक्त की और उन्हें स्नेह से पूरित किया। उन्हें उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे।